पॉइंट में फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपका लिए फिर से व्याकरण विभाग के और एक नया चैप्टर संज्ञा के विकार लेके आ गई हूँ। बहुत मज़ेदार टॉपिक है, इसको आप ध्यान से पढ़ना और नोट्स भी कर लेना। चलिए हम अभी शुरू करते हैं हमारा नया पाठ संज्ञा के विकार। आइए लिखते हैं संज्ञा विकार क्या है। ये जो हम विकार लिखे हैं इसका अर्थ क्या है, इसको मैं डेफिनेशन एवं परिभाषा के माध्यम से आप सबको समझाऊंगी। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, लिखते हैं फर्स्ट परिभाषा यानी डेफिनेशन। तो परिभाषा क्या है संज्ञा के विकार का? जो शब्दों संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या है, उसे हम संज्ञा का विकार कहते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन या परिभाषा क्या है मैं इसको पूरा आपका क्लियर कराऊंगी। तो उसके बाद में हम आएंगे उसके भेद या प्रकार या किस चीज़ों को लेकर एक हमारा विकार उत्पन्न होता है, विकार है ही क्या। ठीक है, तो परिभाषा हमारा क्या आ गया? जो शब्द संज्ञा में विकार या परिवर्तन लाता है उसे हम संज्ञा का विकार कहते हैं। तो आप लोगों का मन में यह सवाल उठता होगा या प्रश्न उठता होगा कि ये विकार क्या चीज़ है। ठीक है, तो विकार का मैं डाउट्स आप लोग का मैं क्लियर कराती हूँ। विकार क्या है? तो हमारा संज्ञा के विकार का जो हम अभी पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारा, तो मैं विकार के डेफिनेशन यानी परिभाषा को आपको क्लियर करा दी हूँ। तो किस माध्यम से हमारा विकार में चेंजेस आता है यानी परिवर्तन आता है, चलिए उसको जानते हैं। किन किन चीज़ों, तो संज्ञा का विकार हमारा किन चीज़ों पर आधारित है, किन चीज़ों को इंडिकेट कराता है, किन चीज़ों को के परिवर्तन लाता है। तो क्या हमारा पहला है क्या? एक है हमारा लिंग, वचन और कारक। तो लिंग, वचन, कारक ये क्या है हमारा? तीन चीज हमारा संज्ञा के विकार के अंतर्गत है। जो हमारा ये तीन समुदाय हमारा क्या करता है? संज्ञा को परिवर्तन कराता है, चेंजेस कराता है। लिंग क्या है? लिंग हमारा कैसा चेंज कराएगा? तो मैं इसको डेफिनेशन के साथ में आप सबको समझाती हूँ लिंग का कैसा चेंजेस होता है। विकार का अर्थात परिवर्तन यानी चेंजेस। तो हम पहले जानेंगे लिंग। लिंग क्या है? लिंग का परिभाषा क्या है? लिंग क्या है? जो संज्ञा शब्द ठीक है, जो संज्ञा शब्दों में है, जो संज्ञा शब्दों में पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। उसे हम लिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमारा लिंग का डेफिनेशन क्या है अर्थात परिभाषा क्या है? जो संज्ञा शब्दों में पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो हमारा विकार कहाँ आ गया? तो
हमारा चेंज में आ गया, मतलब जहाँ बोझ कराता है, मतलब हमारा जहाँ चेंज मतलब चेंजेस जो हमको कराता है, विकार उत्पन्न करता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, लिंग। मतलब समझ एग्जाम्पल, विकार का अर्थात क्या है। विकार, सपोज समझ लो पुरुष है, औरत, स्त्री है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पुरुष में हमारा वचन, लिंग, ठीक है, कारक, वचन, लिंग हमारा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पुरुष और स्त्री। जब हम पुरुष जाति को संबोधित करते हैं, पुरुष जाति को बोध कराता है, वहाँ पे एक चेंजेस होता है। कैसे ना, पुरुष का सपोज एक एग्जाम्पल है, राम काम कर रहा है, ठीक है। मनोज पढ़ रहा है। तो ये क्या है, हमारा पुरुष जाति को बोध कराता है। आप लोग सिंपल से समझ लेंगे, मतलब इसका एक है, मतलब ध्यान देना। तो रहा है, ज़्यादातर हमारा पुरुष जाति में आ की मात्रा आती है, तो वहीं पे हमारा ये जो चेंजेस जो हमारा आ का मात्रा ज़्यादातर आती है पुरुष जाति में, तो वहाँ पर स्त्री जाति में क्या होगा, सोनी गाना गा रही है। तो इस तरह आप सीता स्कूल जा रही है, मीता पढ़ रही है, सीता डांस कर रही है, आप एवरीथिंग मतलब जो भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, रही और रहा में अंतर क्या है, क्योंकि ये पुरुषवाचक है या स्त्री जाति को बोध कराता है। तो विकार हमारा यहीं पर चेंजेस होता है। विकार जो कहते हैं रहा, रही, जो यहीं पे चेंजेस, यहीं पे परिवर्तन लाता है, तो हम उसे बोलते हैं संज्ञा के विकार, ठीक है। तो हमारा लिंग आप सबको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो हम लिंग को पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो पुल्लिंग में आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो आप अभी हम आएंगे स्त्रीलिंग के परिभाषा और उदाहरण के और, ठीक है। तो सेकंड में हमारा क्या आ गया, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग क्या है, इसका परिभाषा क्या है, अर्थात इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है, जो संज्ञा, परिभाषा क्या है, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति को बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैं पुल्लिंग समझाई थी उसका डेफिनेशन, तो आइए स्त्रीलिंग भी उसका डेफिनेशन या परिभाषा में समझाती हूँ। क्या लिखा है, जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो उसको उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। तो मैं पुल्लिंग जब मैं आप लोग को पढ़ाई, तो मैं क्या पढ़ाई थी, मतलब ज़्यादातर कहाँ पे हमारा परिवर्तन आता है, विकार उत्पन्न होता है और उसके साथ साथ उसका परिवर्तन आता है, चेंजेस आता है, वहीं पे सेम स्त्रीलिंग का। जैसे मैं पुल्लिंग में लगता है रहा है, मतलब अब XYZ कोई भी ले सकते हैं, गोपाल काम कर रहा है, ठीक है। तो वहीं पे हमारा जब स्त्रीलिंग आ जाता है, ये सिंपल सी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जहाँ पे लड़की आ जाती है या औरत आ जाती है, वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मीना
हैं तो हमारा यहीं पे लिंग का परिवर्तन आता है, चेंजेस आता है रहा और रही में। तो यही हमारा लिंग को इंडिकेट कराता है कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है। ओके, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए हम लिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट में आ जाएगा हमारा वचन। ठीक है, हमारा लिंग हमारा कंप्लीट हुआ। तो उस संज्ञा के विकास के अंदर हमारा आ जाता है। तो हमारा लिंग का जो कंसेप्ट आपका डाउट था, आप उसको मेरा कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और अगर उसमें कुछ डाउट है, मैं और भी आपको समझा सकूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा लिंग चैप्टर कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा आ गया वचन, क्योंकि ये संज्ञा के विकार के अंदर ये वचन भी वचन इंक्लूड है। ठीक है, तो आइए जानते हैं ये वचन की परिभाषा और उसके उदाहरण के माध्यम से। तो वचन किसे कहते हैं जानते हैं, परिभाषा क्या है उसका डेफिनेशन। जिन परिभाषा आइए समझते हैं। जिन संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। संख्या यहाँ आ गया हमारा, किसका पता चलता है, संख्या का पता चलता है। वचन का माध्यम से हम क्या करेंगे, संख्या का पता चलाएंगे। पता कैसे चलेगा, जिन संज्ञा शब्द मैं पहले क्लास में आपको क्या पढ़ाई थी, किसी वस्तु स्थान प्राणी कोई भी आप ले सकते हैं। जो संज्ञा है, संज्ञा शब्द का पता चलता है। और सर्वनाम का यहाँ पे चेंजेस होता है, ये दो हमारा चेंजेस होता है, उसमें संख्या का पता चलता है। समझ लीजिए, संख्या में कोई व्यक्ति एक है तो एक से अधिक होने से तो वहाँ पर आ गया क्या, एक वचन से बहुवचन। ठीक है, तो परिभाषा में आप सब क्लियर हो गए होंगे। मैं आती हूँ उसके भेद और प्रकार की ओर, उसे थोड़ा समझने का कोशिश करिए। कैसे है इसे नोट्स भी आप कर लीजिए। तो हमारा वचन कितने प्रकार के हैं, वचन कितने प्रकार के। तो हमारा वचन है दो प्रकार। फर्स्ट क्या है हमारा, एक वचन, दूसरा वाला क्या है, बहुवचन। तो हम एक एक को आपको मैं परिभाषा के माध्यम से मैं समझाऊंगी। एक वचन क्या है, मतलब उसका डेफिनेशन क्या है। तो परिभाषा क्या है हमारा, परिभाषा क्या है, जो सब संज्ञा शब्द जिन संज्ञा शब्द एक होने का बोध कराता है उसे हम एक वचन कहते हैं। तो क्या है, जिन संज्ञा शब्द एक होने का बोध कराता है, यानी एक होने का पता चलता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। कैसा, उदाहरण है, उदाहरण हमारा क्या है, लड़का खाना खा रहा है। ठीक है, तो मैं 2-3 एग्जाम्पल यानी उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगी। लड़का खाना खा रहा है, तो सेकंड वाला क्या है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है,
चिड़िया डाल पर बैठी है। तो लड़का खाना खा रहा है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, चिड़िया डाल पर बैठी है। तो ये हमारा आ गया एक वचन, मतलब एक ही लड़का को दर्शाता है, एक ही लड़का को इंडिकेट कराता है। तो हम अगर उसे बहुवचन आ जाएगा तो ये हमारा जो है संज्ञा, सर्वनाम, ये सब हमारा चेंजेस होगा। ठीक है, तो हमारा वचन कितने प्रकार के हैं आपको पहले मैं उसे, तो हमारा बहुवचन क्या आ जाता है, तो हमारा बहुवचन क्या आ जाता है, उसका परिभाषा यानी डेफिनेशन, जिन संज्ञा शब्द का अधिक होने का पता चलता है उसे हम कहते हैं बहुवचन। ठीक है, बहुवचन कहते हैं। तो हमारा डेफिनेशन, तो जिन संज्ञा शब्द का अधिक होने का पता चलता है, मैंने एक से ज्यादा, सिंपल बात है, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, फिर भी मैं उदाहरण के माध्यम से आप सबको समझाती हूँ और एक बार। तो इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है, मैं क्या लिखी थी, लड़का खाना खा रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे, जहाँ पे बहुवचन आ जाता है, लड़के खाना खा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड वाला क्या था, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो हम सेकंड में क्या लिखेंगे, लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, साउंड करते थे ना। उदाहरण क्या है, मैं आपको एक वचन जो है उसमें आपको पहला उदाहरण देके समझाई थी, लड़का खाना खा रहा है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, चिड़िया डाल पर बैठी है। तो जहाँ पे हमारा बहुवचन आ जाता है, सेकंड वाला, द्वितीय वाला, लड़के, तो आप लोग यहीं पे ध्यान देना, लड़का एक वचन में एक से ज्यादा, एक से अधिक होना, तो लड़के, यहाँ लड़के, वहाँ थर्ड में आया था चिड़िया, यहाँ पे चिड़िया, तो पुस्तकें एक से ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा रहे हैं, यहाँ पे रहे हैं, यहाँ पर चिड़िया बैठी हैं। तो यहाँ पे एक ही मात्रा ज़्यादातर यहाँ पे व्यवहार किया जाता है, लड़के लड़के चिड़िया। अगर हमारा एक वचन में आ जाएगा, आ की मात्रा ज़्यादातर हम व्यवहार करते हैं, जहाँ पर बहुवचन में आ जाएगा वहाँ एक ही मात्रा और अनुसार को ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं लिखने के प्रोसेस में और बोलने का भी प्रोसेस में। चलिए हम वचन को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।